बहुत लोगों की लंबी मेरे पास लिस्ट है। तो आप लोग बहुत ही संक्षिप्त में जो ऐसे विचार हो जो कोई ना दूसरा बोले और जिससे सबको फायदा हो, ऐसी चीजें सामने रखें। सबसे पहले ये कार्यक्रम के आयोजक सैयद जी, आदरणीय सलीम जी, आदरणीय इलियास जी और आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं तहे दिल से सबका अभिवादन करता हूँ और त्रिवार नमन करता हूँ। आपको अभिवादन इसलिए करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है कि आपको ईश्वर ने भेजा है। जब कोई ईश्वरीय प्रोग्राम होता है तो बहुताओं को इनविटेशन भेजा जाता है, लेकिन जिनके नसीब फूटे हैं उनको इनविटेशन पहुंचते नहीं। जिनका नसीब कुछ आधा अधूरा हुआ है उन तक इनविटेशन जाता है, लेकिन कुछ तो अड़चने आ जाती और वो वहां प्रोग्राम को पहुंच नहीं सकते। और जिन पर ईश्वर की पूरी कृपा हुई वे यहाँ आ सकते हैं और आप उनमें से हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। अभी हम जो लोग यहाँ पर आए हैं सब में एक चीज कॉमन है कि सब में बहुत ही अच्छी भावना है इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए, लेकिन एक थोड़ा सा फर्क भी है। हर एक के आराध्य जो है जिनको हम मानते हैं वो अलग अलग। कोई अल्लाह को मानने वाला है, कोई गुरु नानक जी को मानने वाले, कोई तुकड़ो जी महाराज को मानने वाले, कोई देवी देवताओं को मानने वाले। तो ये एक हम में एक हल्का सा एक भेद उपस्थित हो सकता है, और अगर ये भी भेद निकालना हो, ये भी भेद अगर कम करना हो, तो अंतिम सत्य क्या है ये हमने सोचने की जरूरत है। सच क्या हो सकता है, सत्य क्या हो सकता है? क्या हम सबसे ऊपर हम हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे आदरणीय जो हैं, उनके भी ऊपर कोई एक है, कोई क्रिएटर हो भी सकता है। यहां जितने भी उपस्थित हुए ऐसा नहीं है कि सबके मन में ऐसा है कि हाँ कोई ईश्वर भी है। हो सकता है कि किसी को लगता हो कि ईश्वर शायद नहीं भी होगा, किसी ने विश्वास रखा होगा लेकिन अंत भी नहीं होंगे। थोड़ा सा लॉजिक करने की कोशिश करेंगे, क्या इस दुनिया का कोई क्रिएटर होगा या कोई ईश्वर होगा? देखो, सबसे पहले तो ईश्वर है या नहीं, ईश्वर है या नहीं। अगर हम कोई भी एक छोटी भी चीज देखते हैं तो उसके पीछे कम से कम 4 चीजें समझ में आती। उदाहरण के लिए एक मटका, मटका मतलब एक राउंड सा शेप, पूरी यूनिवर्स में मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट शेप, उसके कोई कान नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई पांव नहीं। अगर वो हम देखते तो देखो मुझे क्या समझ में आता, वो मटका बनाने वाला कोई तो होना चाहिए। अगर कोई नहीं होगा तो नहीं बना सकेगा और हम उसे मटके को देख नहीं सकेंगे। दूसरा, वो जो कोई मटका बनाने वाला होगा उसको मटका बनाने का नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई है लेकिन उसको मालूम ही नहीं मटका कैसा बनाया जाता, वो बना नहीं सकेगा और हम देख नहीं सकेंगे। तीसरा, मटका बनाने के लिए उसके पास कोई ना कोई साधन सामग्री होनी चाहिए, मिट्टी होना चाहिए, पानी होना चाहिए, उसके पास वो हाथ पैर होने चाहिए, वो पहिया होना चाहिए। वो है, उसके पास नॉलेज भी है, लेकिन उसके पास मटका बनाने के साधन सामग्री नहीं होगी तो भी वो मटका नहीं बना सकेगा और हम नहीं देख सकेंगे। और चौथा, मटका बनाने की कृति उसने की होनी चाहिए। अगर वो है, उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास सब साधन सामग्री भी है, लेकिन फिर भी उसने बना नहीं तो भी मटका बनेगा नहीं और हम देख नहीं सकेंगे। सिंपल सा मटका देखने के पीछे हमें ये 4 चीजें समझ में आती, तो ये जो सृष्टि हम देख रहे उसके पीछे भी कम से कम ये 4 चीजें होनी चाहिए। ये सृष्टि कोई ना कोई तो बनाने वाला होना ही चाहिए, उसके पास सृष्टि बनाने का नॉलेज होना चाहिए, सृष्टि बनाने के लिए उसके पास कुछ साधन सामग्री होने चाहिए और सृष्टि बनाने का कृति उसने किया होना चाहिए। लॉजिक तो ये कहता है कि सृष्टि के पीछे कोई ना कोई होना ही चाहिए। अब दूसरा लॉजिक क्या बोलता है, देखो, दृश्यमान जगत जो है, मतलब आंखों से दिखने वाली चीजें खुद काम करती हुई नजर नहीं आती। आंखों से दिखने वाली चीजें खुद काम करते हुए नजर नहीं आती। मानो कि कोई पेन आंखों से दिखता है लेकिन वो खुद नहीं लिखता। कोई हथौड़ा आंखों से दिखता है लेकिन वो खुद किसी कीले पे फटका नहीं मारता और नजर आता।
देखो दिखने वाला कोई भी काम करता नजर नहीं आता, फिर भी सृष्टि में कार्य हो रहे, फिर भी हलचलें हो रही, फिर भी घटनाएं घट रही, फिर भी मूवमेंट्स हो रहे। फिर ये सवाल उपस्थित होता है कि ये हलचलें कौन घटाता है, ये मूवमेंट्स कौन करता है? अदृश्य शक्तियां दृश्यमान जगत के आधार से काम करती हुई नजर आती। मतलब कैसे कि पंखा, फिर पंखा दिखता है और पंखा घूमता हुआ नजर आता है, लेकिन पंखा खुद नहीं घूमता, इनविजिबल इलेक्ट्रिसिटी उसको घुमाती। पेड़ के पत्ते दिखते और हिलते हुए नजर आते, लेकिन वो खुद नहीं हिलते, अदृश्य हवा उनको ढकेलती। आप मुझे हलचल करते हुए देखते हो, मैं आपको देखता हूं, बट व्हाट यू सी इज दैट माय बॉडी, इसके पीछे जो चेतना है दैट इज अगेन इनविजिबल। देखो यहाँ हर भी कुछ कार्य होता है, ये अदृश्य शक्तियां करती है। इसका मतलब ये सृष्टि बनाने का कार्य और सृष्टि चलाने का कार्य करने वाला भी अदृश्य होना चाहिए। जो बोलते हैं ना ईश्वर को हम देखते रहे, क्योंकि वो अदृश्य होगा, आप कैसे देखेंगे? मतलब इस सृष्टि को कोई ना कोई तो एक क्रिएटर होना चाहिए, और वो इनविजिबल ही होना चाहिए, और वो एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो, अगर कोई एक ट्रक, अगर चलता हुआ ट्रक आप देखते हो यूनि डायरेक्शनल एक रास्ते पे, अगर उसमें 4 ड्राइवर बिठाए और 4 स्टीयरिंग व्हील दिए तो क्या होगा? एक क्या बोलेगा, नहीं मुझे आगे जाना है, एक क्या बोलेगा, नहीं मुझे पीछे जाना है, एक बोला मुझे लेफ्ट में घूमना है। तो ट्रक कहां पे जाएगा? वो टूट जाएगा। अगर उसको सीधा जाना है तो उसमें एक ही स्टीयरिंग व्हील और एक ही ट्रक होना चाहिए। ये जो सृष्टि यूनिट डायरेक्शन से चल रही टाइम में, पास्ट से प्रेजेंट में आती है, प्रेजेंट से फ्यूचर में आती है, उसको कोई तो एक ही क्रिएटर, एक ही ड्राइवर होना चाहिए। और अगर हम सभी लोग अगर वो क्रिएटर को जो सृष्टि चलाता है, जिसने सृष्टि बनाई, अगर उसके समर्पित हुए तो ये सब भेद खत्म हो सकते हैं। मैं फिर से सबका शुक्रगुजार हूं। समय की बहुत कमी है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे मैं खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी। माफ करना, आपका लॉजिक और सारी चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन हम फिर से कभी आपको पूरा 1 घंटा सुनेंगे।